राकेश सिन्हा जी, अब आप अपने ऊपर लगे आरोपों को बीजेपी की ओर से मेरी बात सुनिए, क्या कहना चाहते हैं? अब मेरी बात, अब आप बोलिए। अरे अब सुन लीजिए। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं 3 योजनाओं की बात करता हूं। जनधन योजना, जिस योजना ने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया। कौन सा हिंदू मुस्लिम हुआ, कौन सा क्रिश्चियन और पारसी हुआ। 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट बने, कौन सा पूछा गया कि आप अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक हैं। आयुष्मान योजना, जो लोग गांव गए, मैं गांव जाकर घूमा हूं। मैं कोंगथोंग मेघालय से लेकर बेगूसराय के सूजा गांव तक गया। मेरे रिकमेंडेशन से 26 मुसलमानों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से कैंसर और बाकी बीमारियों के लिए पैसा मिला। कहाँ हमें कहा गया कि आप मुसलमानों का रिकमेंडेशन मत कीजिए। तो मोहन भागवत जी का जो शासन है, मोहन भागवत जी का वो दार्शनिक पक्ष को समझिए। इस देश में 1931 में की बात नहीं हो रही है, हमारे देश के हिंदू भाइयों की बात हो रही है। चलो हिंदू भाइयों पर मेरी बात को 1931 में ज्यूज की संख्या 24,000 थी, किसी ने उसको परिवर्तित नहीं किया। मुसलमानों को और 1850 इस देश का अरे सुन लीजिए, परेशान क्यों है? मोहन भागवत जी ने कहा, हिंदू दलित क्यों परेशान है? इनको शांत कहिए। क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? पहले उन्हें आप बोल लेने दीजिए। अमित जम्मी जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए अब ऐसे तो हम लोग आपस में पहले ही मुद्दा भटक जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा और उसका जवाब मैं उनसे ले लूंगी। देखिए राकेश सिन्हा जी को ये तो मोदी जी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ। ये मोदी जी बोलने दूंगी और जहां पे तथ्य नहीं रहेंगे मैं बोलूंगी। अब उनको सुन लेते हैं। चलिए आप कंप्लीट कीजिए राकेश सिन्हा जी। ये मोदी जी की 3 योजनाएं थी। अब मैं संघ की 3 योजनाओं की बात करता हूं। वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा भारती के लगभग 2 लाख प्रोजेक्ट आदिवासी और सेवा बस्तियां, यानी जहाँ की झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, गरीब लोग थे, 2 लाख प्रोजेक्ट चलते हैं। दुनिया का कोई भी स्वयंसेवी संगठन राज्य के समानांतर इस तरह का काम नहीं कर रहा है। यह काम संघ लगातार 1950 के दशक से कर रहा है। 2 लाख प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए ने संघ के एक योजना का उद्घाटन किया। उनकी लाचारी यह थी कि आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में संघ के कार्य का समर्थन था। तीसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं तो हम यह कहते हैं कि हिंदू का दर्शन है नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। यानी आप शंकराचार्य जी की आलोचना कर सकते हैं, आप भगवान राम और कृष्ण और रामायण महाभारत की आलोचनाएं होती रहती हैं, आप पुराण की आलोचना करके दिखा दीजिए। एक नुपुर ने जो आलोचना की, आज क्या हालत हो गई, उनको सिक्योरिटी लेके बैठना पड़ रहा है। आप बाइबल की आलोचना करके दिखा दीजिए। बाकी लोगों से जिसमें डाइवर्स, फिर आप पूरा मसला है वो आप मेरे पर ला देंगे और जो जरूरी बातें वो छूट जाएंगी। मैं कंक्लूड कर दूं कि ये डाइवर्सिटी, विविधता का कारण हिंदुओं का स्वभाव है, हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति है। उस विविधता का आप हिस्सा बनते हैं क्या? आज मुसलमानों को हिंदू समाज से आउटरीच करना चाहिए। और यह एक उदाहरण, नागौर में अल्लाह गॉड की मूर्ति बनाकर पूजा होती थी, मुसलमान करते थे। आपके पास एकदम सारी इंफॉर्मेशन है राकेश सिन्हा जी, और जब तथ्य और तर्क हो तो सवालों से बिल्कुल डर नहीं बनता है। अमित जमाई क्या पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। अमित जमाई पूछिए। चेरी जी, मैं भी सवाल किया था। हाँ पूछिए, सवालों के जवाब देंगे आज। राकेश जी, इस देश का आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये मिला के इसकी आबादी हो जाती है 80%, जिसका आरक्षण आरएसएस बीजेपी ने खत्म किया निजीकरण के जरिए। आपने 80% हिंदुओं के लिए कितने सवाल उठाए? अयोध्या में वहां के हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, तो बीजेपी आरएसएस के लोग उनको गाली क्यों दे रहे हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? जो आपको वोट दे वो हिंदू है, और जो इंडिया अलायंस को वोट करे, जो माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता माने, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, बात यह है कि ट्राइबल के लिए जो मोदी जी ने योजनाएं लाई, 75 वनरेबल ट्राइब हैं। आपको पता भी है क्या वनरेबल ट्राइब किसे कहते हैं? जिनकी संख्या 10 से 10,000 तक रह गई है। उस वनरेबल ट्राइब्स के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं। कितनी दलित और पिछड़ा और आदिवासी जो 80% मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी वो हिंदू है कि नहीं है? मैं हिंदू है कि नहीं बताइए ना।
आप घुमा कह रहे हैं हमको। योजना के बारे में हमको नहीं जानना है, वो हिंदू है कि नहीं है। हो गया, चिल्ला लिया आप, अब मैं बोलता हूं। अब दूसरी बात मैं बताता हूं। नोमैडिक ट्राइब, जिनका ये नाम भी नहीं सुने होंगे, घुमंतू जाति, जिसकी संख्या 12 करोड़ है। प्रधानमंत्री, ये 1950 से देश में शासन चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एक नोमैडिक ट्राइब वेलफेयर बोर्ड बनाया। 12 करोड़ लोग जी, हैं आप जिनके पास घुमा रहे पोस्टल एड्रेस हैं। नहीं है। आपने शिक्षा में, नौकरी 2014 से पहले, 2014 से किया जो बाबा साहब के संविधान के जरिए मिला, क्या वो कह हिंदू रहे हैं? नहीं क्या- है। आप सीधे सीधे जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत जी ने ऐसे ही अरे ताकतों दलित, को पिछड़ा, से देश को आदिवासी सावधान किया हिंदू है है कि जो नहीं है? ताकतें जो ताकतें अरे हिंदुओं हिंदू है कि को नहीं है? ट्राइबल, दलित और अपर कास्ट में बांटती हैं। हम अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर एक हैं और हिंदू की जनसंख्या 1951 में और 2011 में नरेंद्र मोदी पिछड़ा प्रधानमंत्री 79% हो गए, पिछड़ा 89% हो गए। मुस्लिम जनसंख्या 1951 में 9% थी, वह जाकर 2011 में 14% हो गई। जो हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं पर मुर्शिदाबाद, मालदा, बारपेटा, किशनगंज, अररिया जैसे जिलों में, मेवात में मुसलमान 78% हो गए हैं, हिंदू 22% रह गए हैं। रतन चारदा जी, आज रतन मोहन चारदा भागवत जी, की अच्छा अपील एक बार किसी आप बीच में मुसलमान के आइए। खिलाफ नहीं, अब किसी ईसाई के खिलाफ आप नहीं, एक बार बीच में हिंदुओं आइए। को हिंदू एक करने की बात कोई है, झगड़ा नहीं है। सकारात्मक रूप से संविधान हिंदू की मुसलमानों ने संवैधानिक मिलकर व्यवस्था को इस मजबूत कर देश सके। को आजाद कराया। रतन चारदा जी, आप जाने दोनों आरोप और आप दोनों अपनी अपनी बातें कह चुके हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।